उसके बाद भी जब देश आजाद हुआ तो यज्ञ के हवन की, आर्य समाज के यज्ञ कुंड की अग्नि ठंडी नहीं पड़ी, लपटें उठनी बंद नहीं हुई। जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले समस्या हमारे देश में किसकी थी मालूम है आपको? जब देश आजाद हो गया तो एक हैदराबाद है, यहां सुना है नाम हैदराबाद का? वहां निजामी शासन राज करता था। उसने कहा मैं स्वतंत्र राष्ट्र हूं, मैं भारत के साथ नहीं रहूंगा। ये कहने के बाद भी उसने हिंदुओं के जो मंदिर थे वो बंद करवा दिए। घंटे, घड़ियाल, प्रार्थना, उपासना और आरती मंदिर में नहीं होगी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अब मैं फिर कहता हूं, जब निजाम ने इस पर पाबंदी लगा दी तो कोई तो मठाधीश आना चाहिए, कोई तो जगत गुरु शंकराचार्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एक भी हैदराबाद आंदोलन को उठा के देख लीजिए, एक भी मठाधीश, एक भी जगत गुरु शंकराचार्य, एक भी साधु सन्यासी उठ खड़ा नहीं हुआ ये चुनौती देने के लिए कि तुम मंदिर की घंटा घड़ियाल कैसे बंद कर सकते हो, आरती कैसे बंद कर सकते हो। आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता, आर्य समाज भगवान को साकार रूप नहीं मानता, आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता, सर्वशक्तिशाली मानता है। जब मूर्ति बन जाती है तो उसमें सर्वशक्तिशालिता खत्म हो जाती है, निराकारता खत्म हो जाती है। जड़ कभी भी प्रेरणा नहीं दे सकता। जड़ जड़त्व को प्राप्त हुआ, जड़ जड़त्व को पैदा करेगा और विशेष रूप से बुद्धि को जड़त्व पैदा करेगा। तो आप उठा के देख लीजिए इतिहास, आप इंटरनेट में देखिए, हैदराबाद आंदोलन खोल के देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। कोई भी खड़ा नहीं हुआ। उस समय आर्य समाज ने उस चुनौती को स्वीकार किया। हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, पर कहा ये एक वर्ग विशेष का, एक वर्ग विशेष के खिलाफ आक्रांत है, एक दुराचार है, एक पापाचार है, एक समन्साई तरीका है, इससे हम लड़ेंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय पंडित नरेंद्र जो हमारे आयुर्वेद दल के अधिष्ठाता हुआ करते थे, संचालक पूरे देश के, उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और उस निजाम के घुटने टेकाए। पूरी बैंकों का एक एक पैसे का हिसाब भारत सरकार को दिया और हैदराबाद में सरदार पटेल को बुलाकर उस हैदराबाद के साम्राज्य की बागडोर सरदार पटेल को सौंपी। ये रहा और ये निजाम पाकिस्तान जा रहा है। आप समझते इस घटना को? कोई तैयार क्यों नहीं हुआ दूसरा? क्यों? दूसरों में आग थी नहीं, हृदय में आग धधक नहीं रही थी, अपने लिए कोई सोच ही नहीं था। करेगा सो हो जाएगा, जैसा होगा सो हो जाएगा।